सुनील जी गायकवाड़ ये अपने 2 शब्द यहाँ पे रखेंगे। सर्वांना जय भीम। मित्रांनो, तुम्हाला माहितीच आहे की संविधान चुकीचा आहे असा प्रचार केला जातोय। ऐसा प्रचार किया जा रहा है कि संविधान बिगड़ काम का है और संविधान को अगर बदल देंगे तो हम अच्छी तरह से इस देश को चला सकते हैं। इसके लिए हमको मनुस्मृति लानी पड़ेगी, ऐसा बहुत जगह चर्चा किया जा रहा है। और ये फिल्मों में, अपनी सीरियलों में, किताबों में और पेपर में रोज रोज ये लोग छाप रहे हैं और गुमराह कर रहे हैं भारत देश के लोगों को कि संविधान बदलने का समय आ गया। ऐसा उनके दिमाग में घंटी बजा रहे हैं और वो जो नई पीढ़ी है उनको ये सच लग रहा है। जो बच्चे 20, 22, 25 साल के, उनको ऐसा लगता है हाँ ये तो सच है, संविधान में किसी को न्याय नहीं मिल रहा है। ये सारा कारण है कि हम संविधान को सही से हैंडल नहीं कर पा रहे। दोस्तों, आज अगर कोई सीधा साधा पुलिस का नौकर बनना चाहता है, पुलिस कर्मी बनना चाहता है, तो वो सीधा सा ये सोचता है अगर मैं पुलिस बन जाऊंगा तो बहुत सारी रिश्वत आएगी, पगार तो कम रहेगी और मैं बहुत कमा लूंगा। वकील अपनी वकीली करता है, सारा का सारा झूठ बोलता है, सच को गलत, गलत को सच साबित करता है और न्याय नहीं दे पाता। यहाँ तक के सारे ऑफिसर और बड़े बड़े जो न्याय देने वाले लोग हैं वो तक बिक रहे हैं। कोई आदमी जिस पर अन्याय हो गया है, रेप हो गया है, लूट गया है, खून हुआ, मर्डर हुआ, कुछ भी हुआ, पहले तो पुलिस को निपटाता है, थोड़ा ले दे के पटाने की कोशिश करता है। पुलिस नहीं निपटती तो बड़े साहब के पास जाता है, बड़ा साहब भी नहीं समझता तो फिर वकील है, और वकील भी नहीं समझता तो उससे ऊपरी लोग हैं। तो क्या करेगा कायदा जब उसको चलाने वाले लोग सही ढंग से नहीं चला रहे हैं? तो कायदा कैसे काम करेगा? जो हिंदू हिंदू कर रहे हैं उन बच्चों को पता नहीं है कि मनुवाद क्या है। अब उनको ये लग रहा है कि हाँ यार ये जो बोल रहे हैं हिंदू हिंदू वो सही रहेगा, वो आएगा तो भारत देश बहुत अच्छे से चलेगा। और इसके लिए ये हो रहा है कि कुछ लोग अगर कायदा यही चाहते हैं कि संविधान, हमारा संविधान से देश चले, तो कुछ लोगों को, नए पीढ़ी को भ्रमित किया जा रहा है कि नहीं, संविधान से तुमको कुछ नहीं मिल रहा है, तुम्हारा न्याय नहीं हो रहा है, तो हमको नया कायदा बनाना चाहिए। और इसीलिए आगे चल के इस देश में देश के टुकड़े होने के चांसेस है, देश में मारा मारी, काटम काटी होने के चांसेस है। कई गुट, जैसे भारत पाकिस्तान अलग हुआ, वो समय पर जितने लोग मारे गए, फिर से ये देश के दलित लोग कह सकते हैं कि हमें दलित स्थान दे दो, फिर से यहाँ मांग हो सकती है कि हमें फिर से यहाँ एक छोटा पाकिस्तान दे दो। और हिंदू लोग जो ये कहते हैं कि हमें हिंदुस्तान बनाना है, वो हिंदुस्तान बना रहे तो देश के फिर से टुकड़े हो सकते हैं। और इस विनाश की ओर ये जातिवादी इस देश को लेके जा रहे हैं। भाई चंद्रशेखर आजाद हारने वालों में से नहीं है। और अगर आप लोगों का जैसा आज जैसा साथ मिला, वैसा अगर उनको पूरे देश से साथ मिल गया, तो इन जातिवादी जो विचार रखते हैं और देश को तोड़ने का विचार रखते हैं, देश के लोगों को फिर से कटवाने का विचार रखते हैं, उनकी नहीं चलेगी और हम लोग यशस्वी हो जाएंगे भारत को एक रखने में। शब्दों का जाल, शब्दों का खेल रचते हैं लोग। जैसे आदिवासी को बनवासी कहना, क्या फर्क पड़ता है बनवासी कहो या आदिवासी, लेकिन आदिवासी यानी बहुत सालों से ये जमीन उनकी है, ये आदि मानव, आदि समय से रहने वाला आदमी। और बनवासी यानी वन में रहने वाला आदमी, वो कल भी गया होगा, वो 200 साल पहले भी गया होगा, 500 साल पहले भी आया होगा, लेकिन आदिवासी का मतलब है कि ये देश की जमीन उनकी है। ऐसे खेल वो बहुत सारे खेलते हैं। हमें सतर्क रहना होगा, भाई चंद्रशेखर आजाद जी का साथ देना होगा। और भाई चंद्रशेखर आजाद जी नीले झंडे को अपने कंधे पे लेके करीबन 15 सालों से, 2015 सालों से बहुत मेहनत कर रहे हैं। उनकी मेहनत को हमने करीब से देखा है। इतना मैं कहकर
डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर तथागत गौतम जी को प्रणाम करता हूँ और अपने 2 शब्द खत्म करता हूँ।